नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर अभ्यास नंबर 86। अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 85 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। इसका प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, बिहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस करके, तो आप उसको ज़रूर विजिट करें। आपको बता दें कि ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 100 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या 2000 हो जाती है। तो आप अवश्य देखें अगर आप 85 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो। और इसमें जो है ये आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या बिहार पुलिस हो या बिहार के और अदर एग्जाम जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार स्टैटिक, बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू तो पूछे ही जाते हैं, रिपीट तो होंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलती है। तो फर्स्ट का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। हैंसांग के विवरण से प्राप्त होता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वो हैंसांग जो आए थे उनके ही विवरण में, वृत्तांत में हमें ये मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट का जो स्थापना किया गया था वो 1916 में किया गया था। 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट का स्टेबलाइज्ड किया गया। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है। तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा, ये लखीसराय में है। सिंदूर उद्योग यानी कि इंडस्ट्री है, सिंदूर इंडस्ट्री, ये बिहार में लखीसराय में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है दिलवारपुर किस वस्तु का कारखाना स्थित है। तो ये सब प्लेस जो है कारखाना वाला इंपॉर्टेंट है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सिगरेट के लिए दिलवारपुर बहुत फेमस है, तो ये कारखाना है, फैक्ट्री है, लेकिन सिगरेट के लिए है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति को हम लोग एससी बोलते हैं, इसी को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एवं अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलते हैं यानी शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण रिजर्वेशन व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसमें जो एसटी और एससी के जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है संविधान के तहत, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 243 के ग में। तो ये वाला आप याद रखें, इसका राइट आंसर ये होगा। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में 1986 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है। आपको बता दें कि एक राज्य में महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की या फिर महाधिवक्ता की जो नियुक्ति किया जाता है, वह नियुक्ति उस राज्य के संबंधित राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा किया जाता है और संविधान के आर्टिकल 165 के तहत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 दिया है तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो तिलका मांझी आंदोलन तिलका मांझी के द्वारा किया गया था, तो इसे आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। 1800, ये आप याद रख सकते हैं कि 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी के बीच में हुआ था तिलका मांझी आंदोलन, जो तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार में है और बिहार के किस जिला में, ऐसे पूछा गया है। तो इसका आंसर राइट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ए, भागलपुर। तो आप याद रखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया गया। बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो बिहार से होकर जाता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो बिहार से होकर गुजरता है। वो राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ, तो इलाहाबाद से स्टार्ट होकर हल्दिया तक जाती है और ये बिहार को भी टच करते हुए या बिहार से होते हुए जाती है। यह नेशनल वाटर वे है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग है, यह कौन सा है ये पूछा गया है। तो 9 का आंसर ये हो जाएगा नेशनल वाटर वे 1, NW1। आप याद रखें, ये फर्स्ट वाला है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है लेकिन बिहार से होते हुए जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ये अगला क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है। तो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हाजीपुर में है, हाजीपुर वैशाली जिला, पटना से
बहुत ही नज़दीक है। होली के पूर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जोगीरा किया जाता है। होली के पूर्व पर ग्रामीणों द्वारा, यानी कि जो ग्रामीण होते हैं रूरल एरिया के, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो जोगीरा है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, ये हमारा 11 था, इससे पहले उसका आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लीजिए। बिहार में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, इसे हम लैंड रिफॉर्म बोलेंगे। तो बिहार में लैंड रिफॉर्म का जो फादर है या जनक बोल सकते हैं, वो किसे कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा के बी सहाय, यानी कि बिहार में भूमि सुधार का जनक के बी सहाय को किया जाता है, कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा 12 का हो जाएगा ए। आपको अगर लग रहा है कि कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और फिर इसे करेक्ट किया जाएगा मेरे द्वारा। मिथिला के कनौट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए एक वंश है, इस वंश का नाम है कनौट वंश और ये मिथिला के थे, तो इसका संस्थापक कौन था? तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नन्यादेव। ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा दिया गया है कि मिथिला के कन्नौज वंश, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो कन्नौज वंश था वो मिथिला के था और इसका संस्थापक नन्यादेव के द्वारा किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है बीपीएससी में, लेकिन ये पूछा गया है आज से कई साल पहले, तो इसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो आएगा, तो हो सकता है क्लिक हो जाए। तो 14 नंबर सी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का आरंभ किया गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में ऐसा किया गया था, यानी कि बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी का आरंभ 2002 ईस्वी में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है कि बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है और सदाबहार है। इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर है 16 का वो ए हो जाएगा, पटना में बिहार में पहली बार पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किया गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वित्त आयोग की अनुशंसा पर? देखिए वित्त आयोग, इसे फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग 5 साल में एक बार किया जाता है। अभी 16वें वित्त आयोग चल रहा है, जिसका जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, ये 25-26 तक रहेंगे। ये 25-26 से स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया। तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12वें वित्त आयोग। अभी 16वें वित्त आयोग चल रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है एवरी 5 ईयर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1860 ईस्वी में बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में जब पहली बार रेल चला था तो वो ईयर था 1853, 16 अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे। ये वाला आप याद रख सकते हैं, कितना बोगी चला, कितना व्यक्ति सवार हुए थे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया 19, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 19 का आंसर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में नालंदा की स्थापना की गई थी, यानी कि पुरातात्विक संग्रहालय है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है नालंदा में। और इसी नालंदा में, यानी इसी पुरातात्विक संग्रहालय जो नालंदा में है, इसकी जो स्थापना है, स्टेबलाइजमेंट डेट है, वो 1917 है, 1917। लास्ट क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि पटना संग्रहालय यानी पटना म्यूजियम की जो स्थापना हुआ था, ये पटना है, ये पूरे राज्य का फेमस है, ये पूरे बिहार का फेमस है। तो आपको बता दें कि पटना संग्रहालय की स्थापना जो हुआ है वह हुआ है 1917 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया और आने समय में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको होना चाहिए। इसी प्रकार से इसका आंसर दिया गया है जो हम आपको बता दिए हैं, सेट नंबर 87 अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द यानी क्वेश्चन फॉर डे रहेगा, क्वेश्चन फॉर यू है। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? आपको दोनों कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन फॉर डे है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक भी करें। ये हमारा सेट नंबर 86 था। तो दोस्तों ये था हमारा 86 प्रैक्टिस सेट नंबर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।